इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। लापरवाह ट्रक चालक ने ली सरपंच की जान। मक्खी कॉकरोच के बीच बन रही थी मिठाई। सूचना तंत्र को मजबूत करने कलेक्टर ने दिए निर्देश। जुआ फंड से 9 लाख की संपत्ति जब्त, 10 आरोपी गिरफ्तार। और जानवर नोच रहे थे नवजात का शव। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। परासिया की उमरेठ थाना क्षेत्र के अंतर्गत मुजावर मॉल रोड पर सड़क दुर्घटना में खजूरी अंतु ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच दुर्गा प्रसाद यादव की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार पूर्व सरपंच अपनी मोटरसाइकिल से जा रहा था कि सामने से आ रहे ट्रक की चपेट में आने पर मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि पूर्व सरपंच ट्रक के सामने के भाग के नीचे दब गया। घटना के बाद लोग जमा हो गए और सूचना मिलने पर परिजन आकर विलाप करते रहे। मौके पर पुलिस ने आकर शव को ट्रक के नीचे से निकलवा कर पंचनामा कार्यवाही कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना दोपहर 1 बजे की बताई गई है। जिले में मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। पीयूष स्वीट्स एंड डेली नीड्स की मिठाई निर्माण कारखाने को तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने निरीक्षण के दौरान वहां भारी गंदगी, मक्खियों और कॉकरोच की मौजूदगी पाई। बताया जा रहा है कि मिठाई और मावा खुले में बन रहे थे। इसी तरह समसवाड़ा स्थित चौरसिया होटल को भी गंदगी पाए जाने पर सील कर दिया गया है। जिले भर में चल रहे मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत कई प्रतिष्ठानों से मावा, मिठाई और तेल के 20 से अधिक नमूने जांच के लिए लैब भेजे गए हैं। कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने कलेक्टर कार्यालय में टीएल बैठक आयोजित कर लंबित प्रकरणों की गहन समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सीएम हेल्पलाइन और अन्य प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को जिला अस्पताल और सभी स्वास्थ्य संस्थानों पर विशेष ध्यान देने और लगातार फॉलोअप करने के निर्देश दिए। साथ ही राजस्व अधिकारियों को सूचना तंत्र और मजबूत करने का निर्देश दिया ताकि विषम परिस्थितियों में त्वरित कार्यवाही संभव हो सके। सोमवार को नवेगांव थाना पुलिस ने अवैध जुआ फंड पर दबिश देकर बड़ी कार्रवाई की। मुखबिर की सूचना पर ग्राम टेका पार के जंगल में जुआ खेलते हुए 10 आरोपियों को पकड़ा गया। उनके कब्जे से 7,200 रुपए नकदी, 52 ताश के पत्ते और 13 मोटरसाइकिल जब्त की गई। पुलिस ने सभी आरोपी गण बुधन जावरे, मुकेश साहा, देवानंद बनवंशी, बस्तु ढीकू, धर्मेंद्र श्रीवास, रामनाथ कवड़े, रेशम यदुवंशी, नंदकिशोर यदुवंशी, गजानंद यदुवंशी और राजेश ध्रुवे को गिरफ्तार कर जुआ एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की। मौके से फरार अन्य आरोपी की तलाश जारी है। जब्त संपत्ति की कुल कीमत लगभग 9,67,000 रुपए आंकी गई है। पेश है हीरो HF डीलक्स, नई इंडिया की डीलक्स बाइक। और फीचर्स की बात करें तो ये देता है 100 सीसी का पावरफुल इंजन, कमाल का माइलेज, स्टाइलिश ग्राफिक्स और आरामदायक सीट, टिकाऊ और मजबूत बॉडी। और सबसे बड़ी खुशखबरी कि ये आपको मिल रही है मात्र 4,999 के डाउन पेमेंट पर और बाकी रकम आपको देना है आसान किश्तों में। देर किस बात की, आज ही जाए अपने नजदीकी हीरो शोरूम में और लेकर जाए अपनी मनपसंद HF डीलक्स और HF डीलक्स को बनाए अपने सफर का साथी। हीरो HF डीलक्स, दमदार, स्टाइलिश और आपके बजट में परफेक्ट, क्योंकि ये है नई इंडिया की डीलक्स बाइक। कोतवाली थाना क्षेत्र के परासिया रोड स्थित कचरा घर के समीप एक नवजात का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर सैकड़ों लोगों का जमावड़ा लग गया। जानकारी में टीआई आशीष ध्रुवे ने बताया कि देर शाम नवजात मिलने की सूचना मिली, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची। उन्होंने बताया कि जानवरों ने शव को बुरी तरह से नोच लिया है। देखकर ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि जानवरों ने इस शव को कहीं से उठाकर लाए हैं। इसके बाद कचरा घर के समीप उसे नोच कर रख खा लिया। एक नवजात का शव मिला हुआ है कचरा घर में, जहाँ नगर पालिका कचरा डंप करती वहाँ पे हम लोग तत्काल पहुंचे। उसको देखा तो छोटे नवजात शिशु का शव था, जिससे कि किसी जानवर द्वारा, संभवतः कुत्तों द्वारा उसे खा लिया गया था। उसका सिर और लेफ्ट साइड का जो उसका हाथ था वो उसको वहाँ से लेके उसको प्रॉपर हमने मरकाम किया और उसको जांच में लिया गया। भाजपा जिलाध्यक्ष शेषव यादव ने परासिया में हुए बच्चों की मौत पर कांग्रेस नेताओं द्वारा आयोजित शोक सभा पर प्रतिक्रिया दी। श्री यादव ने कहा कि कमलनाथ और उनके पुत्र नकुलनाथ ने बच्चों के परिवारों के दुख को इवेंट की तरह पेश किया और केवल अपनी राजनीति साधने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि बच्चों की मौत राजनीति का विषय नहीं बल्कि संवेदना का मामला है। शेषव यादव ने कहा कि यदि कांग्रेस सच में संवेदनशील होती तो मृत बच्चों के परिवार से उनके घर जाकर मिलती।
चांद थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जुआ फंड पर दबिश दी। मुखबिर की सूचना पर ग्राम बारी जमुनिया रोड के पास जंगल में चल रहे जुआ फंड पर रेड कर पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें राहुल रघुवंशी, कपिल जरोले, शकील रघुवंशी, चंचलेश सूर्यवंशी, सौरभ पटेल, गौतम रघुवंशी, फूलभान शाह और मोहिन खान। वहीं जुआ खिलवाने वाला देवी सिंह रघुवंशी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने 52 ताश के पत्ते, 31,320 रुपए नकद, 5 मोटरसाइकिल और 8 मोबाइल फोन जब्त किए। सभी आरोपी गणों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। दीपावली से पहले मनाइए कुबोटा की दिवाली। अब खेतों में चमकेगी खुशहाली, क्योंकि कुबोटा ट्रैक्टर ला रहा है बम्पर ऑफर। जीएसटी छूट 40,000 से 60,000 तक, पूर्व दीपावली छूट 51,000 और डाउन पेमेंट मात्र 51,000, यानी फायदे पर फायदे। और हाँ, हर बुकिंग पर पाएं चांदी का सिक्का बिल्कुल मुफ्त। तो देर किस बात की, आज ही आइए ऐश्वर्य एजेंसी, 4 फाटक, स्टेशन रोड, छिंदवाड़ा। कॉल करें 9425147155 या 9425306199। मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद और सर्व आदिवासी समाज के तत्वाधान में आज सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रतियोगी परीक्षाओं में चयनित होने वाले विद्यार्थियों डिप्टी कलेक्टर विक्रम देव सरयाम, सहायक संचालक अभिनव इवनाती और विजय उन्नति कर को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में आगामी बिरसा मुंडा जयंती समारोह की तैयारियों पर भी चर्चा हुई, जो 15 नवंबर को मनाया जाएगा। इसके साथ ही समाज के युवाओं के लिए निःशुल्क फिजिकल ट्रेनिंग, प्रतियोगी परीक्षा मार्गदर्शन और कंप्यूटर क्लास प्रशिक्षण संस्थान शुरू करने की घोषणा भी की गई। छात्र जीवन एक तप जैसा ही होता है, किसी तप से कम नहीं होता। हर छात्र के लिए परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती। किसी की माँ ने अपने जेवर गिरवी रखे होते हैं और किसी के पिता ने अपनी जमीन बेची होती है, तब जाकर ऐसे चमकते हुए सितारे मंच पर उपस्थित होते हैं। एक ऊंचाइयों को पार करने का प्रयास कर रहे हैं और ऊंचाइयों तक जा भी रहे हैं, इसमें कोई दोहराव नहीं है। हमारे समय में साधन का अभाव था, व्यवस्थाओं का अभाव था और सड़कों का अभाव था, स्कूलों आने जाने में। लेकिन आज सामाजिक बंधु, सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक संगठन और जनप्रतिनिधि और समाज के वरिष्ठ नेतागण आज सब मिलके समाज को एक नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। कि जो उच्च अधिकारी होती है तो समाज पे रहकर भी वो अपना स्टेटस बनाने के लिए कभी भी अलग अपना रुतबा बना देते हैं और समाज के लोगों को छोड़ देते हैं। पर हमारे यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात है कि कई ऐसे अभी भी लोग हैं जो समाज को लेकर चल रहे हैं। जैसे हमारे बीच उपस्थित सभी अधिकारी और साथ ही आप सभी, मैं दिल से आपका भी अभिवादन करता हूँ। और यहाँ मौजूद सभी छात्र छात्राओं और सभी बच्चों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने सपनों के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दें। अपना पूर्ण समर्पण ही आपको सफलता की ओर ले जाएगा। असफलताओं से ना डरते हुए उनकी सीढ़ी बनाते हुए आप सफलता की ओर पे पहुँचते हैं, जिसका जीता जागता एग्जाम्पल हमारे सामने हमारे डिप्टी कलेक्टर जी विक्रम भैया मौजूद हैं। और जैसा भी जो भी मार्गदर्शन लगता है भैया हैं हमें, तो जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो मैं उनको और आगे भविष्य के लिए शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। समाज के सभी माता पिता और सभी विद्यार्थियों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप निरंतर पढ़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहें और अपना लक्ष्य अपने माता पिता, अपने समाज और अपने देश को समर्पित कीजिए। आज युवाओं को अपने देश के लिए कुछ करना है। देश की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है, उन्हें आगे बढ़ना होगा और अपनी जो जिम्मेदारी से पूरा करना होगा। आपका नाम? विक्रम देव सरियाम। किस पोस्ट? सर मैं 2024 MPPSC 2024 में मेरा चयन डिप्टी कलेक्टर पद पर हुआ है।
सोमवार को सामाजिक संगठन और ओबीसी महासभा ने 4 सूत्रीय मांगों को लेकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। संगठन ने जहरीली कफ सिरप से 22 मासूमों की मौत पर दोषियों पर हत्या का प्रकरण दर्ज करने और पीड़ित परिवारों को 50-50 लाख मुआवजा देने की मांग की। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अपमान, रायबरेली में दलित युवक की हत्या और हरियाणा में आईपीएस अधिकारी की आत्महत्या के मामलों में दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई। 22 अबोध बच्चे की जो मौत हुई है उसमें जो लोग दोषी हैं, जो प्रदेश सरकार में बैठे हुए हैं, जो सिस्टम में जो दोषी हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके हत्या का मामला दर्ज किया जाए और पीड़ित जो बच्चे हैं, जो बच्चे लोग जिनकी मौत हो चुकी है, उनके परिवारजनों को प्रदेश सरकार 50-50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए। दूसरी हमारी मांग ये है कि देश के भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश माननीय BR गवई साहब के ऊपर वहाँ के वकील के द्वारा जूते उछालना एक संविधान का अपमान है, देश के पूरे दलित समुदाय का अपमान है और ये पूरे देश का अपमान है। पूरे भारत में और मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग पर लगातार हो रहे शोषण, अन्याय, अत्याचार को लेकर आज ओबीसी महासभा भी अपना विरोध दर्ज करा रही है। CGI पर जूता फेंकने का मामला हो, चाहे दलित युवक की रायबरेली में हत्या का मामला हो, आज सुबह ही एक मामला दमोह जिले में पैर धोकर के पानी पिलाने वाला मामला संज्ञान में आया है। ये सारी चीज़ें जो आज देश में हो रही है, ये संविधान विरोधी गतिविधियां है और ओबीसी महासभा इसका विरोध करती है। खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।